नवोदित फिल्म निर्माता हरिओम कौशिक उन लोगों में शामिल हैं जो फिल्मी दुनिया के रूपहले पर्दे पर छा जाने के लिए माया नगरी मुंबई पहुंचते हैं। 5 साल संघर्ष किया, फिल्मों का ABCD सीखी और निर्देशन में हाथ आजमाने के लिए क्षेत्रीय सिनेमा की तरफ मुड़ गए। आजकल हरिओम कौशिक फौज में भर्ती होने के लिए युवाओं के जुनून पर आधारित बहुत ही रोचक फिल्म 1600 मीटर का निर्माण कर रहे हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला के तहत एक छोटे से गांव जाट में 1989 में जन्मे कौशिक का पालन पोषण और शुरुआती शिक्षा गांव में ही हुई। गांव में पिताजी का 12वीं कक्षा तक एक स्कूल चल रहा है। वो चाहते थे कि कौशिक स्कूल का प्रबंधन संभाले और साथ ही आचार्य भी बने, इसलिए उन्हें संस्कृत में MA करवाया गया। कुछ दिन पंडिताई भी की, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था। रोहतक की स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट में फिल्म मेकिंग के लिए प्रवेश आमंत्रित किए जा रहे थे। मन में फिल्मी दुनिया में जाने का जुनून था, इसलिए यूनिवर्सिटी में 2012 में प्रवेश ले लिया। 3 साल की पढ़ाई करने के बाद माया नगरी मुंबई चले गए। वहाँ कास्टिंग कंपनी जोगी फिल्म कास्टिंग से जुड़ गए और सांड की आँख, गुलाबो सिताबो, गुंजन जैसी फिल्मों से जुड़े। लेखन की तरफ भी रुझान होने के कारण 8 से 10 कहानियाँ भी लिख डाली। मुंबई में फिल्म निर्माण की बारीकियाँ सीखने के बाद अब वो क्षेत्रीय सिनेमा में लौट आए हैं और हरियाणवी में पहली फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। उनका मानना है कि OTT प्लेटफॉर्म आने से नई संभावनाएं पैदा हो गई हैं। हरियाणा में फिल्म उद्योग ना के बराबर है, इसलिए वो एक नई फिल्म उद्योग खड़ा करने के उद्देश्य से हरियाणा लौटे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौर जी ने उनसे खास बातचीत की। देखिए ये खास इंटरव्यू। नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज मेरे साथ हैं हरिओम कौशिक जी। हरिओम कौशिक जी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से हैं और इनका जो सबसे बड़ा परिचय है कि ये हरियाणवी में जो रीजनल सिनेमा है उस तरफ मुड़े हैं और ये नई पीढ़ी के लिए, जो हमारे नए युवा लोग फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक मिसाल की तरह खड़े हो रहे हैं। तो आज उन्हीं से बात करते हैं, उनके अनुभव को लेके और उनकी जो भविष्य की योजनाएं हैं उसके लेके बात करते हैं। हरिओम जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले सवाल तो मेरा यही रहेगा कि आपकी जनवरी जो शुरुआत आपने कैसे की यहाँ से लेके मुंबई तक, और फिर आप वापस जो हरियाणा की तरफ लौट रहे हैं, तो वो जो आपकी यात्रा की शुरुआत हुई वहाँ से शुरू करें। जी, बेसिकली मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ शहर के एक छोटे से गांव जाट गांव से हूँ और पापा का स्कूल है और वहाँ स्कूल से ही स्टेज पे काम, मतलब चुटकुले सुनाना और प्रेयर में गायत्री मंत्र और उन सब से शुरुआत हुई। फिर वहाँ से चूँकि ब्राह्मण परिवार से था शुरुआत से, तो घर वालों ने वो मंत्रोच्चारण और वो स्तुतियाँ वो बचपन से याद हो गई थी, तो एक वहाँ भी थोड़ा सा मज़े आते थे मंत्रोच्चारण में। तो शादियाँ करवाना, यज्ञ हवन मैंने काफ़ी टाइम तक किए, तो बेसिकली वो भी देखा जाए तो एक परफॉर्मेंस ही है। तो वहाँ से और रुचि बढ़ती गई। तो कॉलेज किया, कॉलेज टाइम में NSS RD परेड भी किया, तो वो सब भी सेम चीज़ें, मंच से जो प्रेम है ना वो बढ़ता गया। और फिर उसके बाद मास्टर की कुरुक्षेत्र से। क्योंकि मैं BA के बाद इस लाइन में आना चाहता था, प्रोफेशनली मैं कोई कोर्स करना चाहता था, लेकिन पापा जी ने कहा कि भाई पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद जो भी करना आपको मास्टर्स करो। तो मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद फिर सुपुआ एक इंस्टीट्यूट है रोहतक में गवर्नमेंट, तो वहाँ एंट्रेंस दिया और वहाँ क्रैक हो गए। वहाँ सारी ये पढ़ाई की, फर्स्ट ईयर में डायरेक्शन सीखा, उसके बाद एक्टिंग स्पेशलाइज्ड। तो उसके बाद आप फिर मुंबई चले। जी हाँ। फिर मुंबई में कैसा आपका अनुभव रहा? क्योंकि शुरुआती दौर में वहाँ जाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, वहाँ एक्सेप्ट नहीं करता मुंबई सामान्य तौर पर। बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा की इंडस्ट्री तो ना बराबर थी उस दौर में, आज तो फिर भी काम हो रहा है, तो मुंबई के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। लेकिन एक डर हुआ था कि इतने बड़े शहर में जहाँ दूर दूर तक कोई जानकार ना रिश्तेदारी में कोई है, तो थोड़ा सा डर था। पर गए और वहाँ जाने के बाद फिर चीज़ों को खोजने लगे, डोर टू डोर जाने लगे और लोगों से दोस्ती करने लगे।
तो इस सब में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। फिर एक वो कहते हैं ना कि सही जगह पे अगर आपको सही व्यक्ति मिल जाता है तो फिर थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो फिर जोगी फिल्म कास्टिंग, जोगी मलंग सर हमें पढ़ाने सुबह आए थे, तो वहाँ उनसे बातचीत हुई, तो उनकी टीम में जुड़ने का सौभाग्य मिला। तो वहाँ से चीज़ें आसान होती चली गई। और मुझे लगता है चीज़ें आसान तो क्या पता पहले भी होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है आपके अंदर। अब काम करने वाले लोगों में या जो बड़े नाम है मुंबई में उनके साथ रहते थे, कॉन्फिडेंस आता, तो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया था। तो वहाँ से फिर चीज़ें, फिर बहुत बड़ी बड़ी स्क्रिप्टेड पढ़ने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला। वो जैसे धर्मा की फिल्म्स हुई, गुंजन सक्सेना हुई, ये विक्रम बत्रा हुई, अपने सुजीत सरकार सर की फिल्म हुई गुलाबो सीताबो, उधम सिंह। तो ये बड़ी स्क्रिप्ट के साथ जुड़े कास्टिंग असिस्टेंट के नाते, तो वहाँ से फिर चीज़ें घूमना शुरू हुई। तो फिर मुंबई ने जैसे कहते हैं कि एक्सेप्ट इजीली कर लिया था, या वहाँ पे अ, जो संघर्ष का दौर था, क्योंकि वहाँ एक जो सपनों की जो नगरी है, माया नगरी कहते हैं मुंबई को, कि पहले वो स्वीकार नहीं करती है, और स्वीकार करती है तो फिर दिल से गले लगाती है। जी, तो वही है, परीक्षा लेती है मुंबई। और मुझे लगता है कि अगर बहुत ही सामाजिक एग्जाम्पल उदाहरण दें तो हम, कोई भी नया व्यक्ति हमारे घर में आते हैं तो हम क्या ना उनको शुरुआत में बहुत सारी बातें, अपने जो अंदर की चीज़ें या फिर अंदर का घर जहाँ पैसे रखे वो सब चीज़ें नहीं दिखाते। हम उनको बाहर बैठक में बिठाते हैं, उनसे परिचय करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, हम अपने बारे में बताते हैं। और तब हमें लगता है कि हाँ ये व्यक्ति सही है और ये विश्वास लायक है, तब हम फिर उनको अंदर बिठाते हैं, खाना भी खिलाते हैं। तो मुझे लगता है आप इस बात को कनेक्ट कर सकते हैं। मुंबई एक बार थोड़ी परीक्षा लेती है कि ये हल्का तो नहीं है, टिकेगा कि नहीं टिकेगा। शुरुआत में क्या पता मैं इसको बहुत कुछ दे दूँ, ये फिर वो जिसको बोलते हैं कि घमंडी हो जाए या कुछ भी हो सकता है, तो वो परीक्षा होती है। और वहाँ अगर आप पास हो जाते हो, टिके रहते हो, बिना काम भी आप भूखे प्यासे लाइनों में लगे हुए, ऑडिशन लाइंस में नोक नोक कर रहे हो दरवाज़ों को, तो फिर मुंबई को लगता है कि हाँ ये टिकने वाला कलाकार, इसको देना चाहिए। और वो देती है। और फिर वो आप वाली बात है, जब मुंबई देती है तो फिर वो चप्पल फाड़ के देती है। अच्छा, अभी जैसे आपने जो 5-7 बड़ी फिल्मों के आपने नाम लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए एक रास्ता भी वहाँ बन रहा था, लेकिन आप उस रास्ते को छोड़ के तो नहीं कहूँगा, पर मुझे लगता है कि आप वहाँ से आप जो रीजनल सिनेमा की तरफ ढल रहे हैं, आप हरियाणवी फिल्म बना रहे हैं। तो इस तरफ आने का कोई रीज़न, कोई कारण, कोई बड़ा कारण? जी, उसमें क्या ना, अभिनय में थोड़ा सा रिजेक्शन मिला मुझे। अब उसके 2 कारण हैं, या तो फिर मैं अपने आप को कोसूं कि मुझे क्यों नहीं मिला। बड़ा लगातार मेरे को 7, 8, 9, 10 फिल्मों में रिजेक्शन मिला होने के बाद भी मेरे को नहीं शूट कर पाया मैं चीज़ों। तो फिर मैं एक दिन बैठ के सोचा कि कुछ नसीब के साथ क्या पता कुछ गड़बड़ है, या फिर एक्टिंग का और मेरा ना कुछ क्या पता अभी समय है वहाँ तक जाने के लिए। तो फिर लिखने का शौक शुरुआत से था, तो कहानियाँ वानियाँ या फिल्म्स लिखना शुरू किया। तो फिर लगा कि ये बैकअप भी है, पापा साथ खड़े हैं, फैमिली साथ खड़ी है मेरे, तो क्यों ना डायरेक्शन की जाए। और डायरेक्शन में आप मुंबई में रह के 100-200 करोड़ तो आपके पास नहीं है, तो उसके लिए आपके लिए सही रास्ता क्या है कि आप ओरिजिनल सिनेमा के लिए काम करो। तो मैं हरियाणा की एक छोटी सी कहानी, छोटी सी बात, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज हो, और हंसी मजाक में हम कौन सी कहानी कह सकते हो। तो मेरे पास 10-15 कहानियाँ, तो उनमें से देखा कि हाँ ये परफेक्ट है, तो वो मैंने उठा के अभी वो बना दी है। तो अब वो परमपिता परमात्मा जाने क्या होना है। तो आपकी जो ये कहेंगे जो फुल फ्लेज आपके पहला प्रोजेक्ट होगा, जो 1600 मीटर, 16 मीटर, 1600 मीटर, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 1600 मीटर मैं तो ये कहूँगा नॉर्थ का एक कॉन्सेप्ट है, जिसको हरियाणा की तो मैं घर घर की कह सकता हूँ। आप बोलोगे 1600 मीटर तो पीपल आर कनेक्टेड कि अच्छा ये भर्ती की रेस का एक ट्रैक होता है, 400 मीटर के 4 राउंड, जिसको कोई भी क्रैक करता है वो भर्ती फौज में लगता है। तो हमारे बच्चों में हरियाणा के तो शुरुआत से उनके अंदर डाला जाता है कि फौजी बनना है देश के लिए, तो वो एक जुनून होता है, तो उसके लिए बच्चे तैयारियां करते हैं। अब वो देखो सब लोग तो नहीं लग पाते, जो नहीं लग पाते उसके पीछे क्या रीज़न रहते हैं, और जो लग जाते हैं उसके पीछे क्या रीज़न रहते हैं, वो सबको मिला के एक ड्रामा क्रिएट किया गया। और चूँकि मैं रोहतक में किसी दूसरी कहानी पे काम कर रहा था, तो एक दोस्त, रोहतक में बहुत सारे लोग रहते हैं हॉस्टल लेके, क्योंकि वहाँ बड़ा ग्राउंड है, ट्रैक है,
सॉलिड ट्रैक है जिसके ऊपर लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो वो लोग मेरे साथ बैठे थे। तो मैंने उनसे बातचीत करते हुए ऐसा लगा कि वो जो बंदा बैठा था मेरे साथ, वो लगा कि ये 100% नहीं है। ये कहने के लिए ये है कि मैं घर के बाहर हूँ, मेरी गरीब फैमिली है, मेरे को करनी पड़ेगी भर्ती, लेकिन वो धरातल पे कुछ नहीं था, ना तो प्रैक्टिस कर रहा था। वो मुझे लगा कि ये तो धोखा दे रहा है घर वालों को। एक गरीब फैमिली से वो लोग अफोर्ड कर रहे हैं, इसको हॉस्टल में रख रहे हैं, इसके ऊपर खर्चा लगा रहे हैं, लेकिन वो धोखा दे रहा था। मुझे लगता है कि जिन लड़कों को लगता है कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे छाले पड़े हैं पैरों में, मैं इतना संघर्ष मेहनत, ऐसा नहीं है। आपकी फैमिली आपसे ज़्यादा संघर्ष कर रही होती, क्योंकि एक युवा जब घर पे रहता है तो 1000 काम करता है करके, लेकिन वो बाहर जा रहा है तो आपके घर वालों के मम्मी पापा भाई बहन सब परेशान होते हैं, क्योंकि आपके काम वो करते हैं घर वाले। तो एक व्यक्ति जाता है घर से, पैसा खर्चा लग रहा होता है, एक होप होती है, तो वो आपसे ज़्यादा संघर्ष कर रहे होते हैं। समाज के ताने भी वो कई तरीके से, भाई तेरा लड़का बनेगा कि नहीं, फौजी है वो। तो मुझे लगा कि ये अपने आप में बहुत कंप्लीट और बड़ी कहानी है, जिसके ऊपर बॉलीवुड के ने तो मतलब ही नहीं सोचा ही नहीं होगा, तो क्यों ना किया जाए। तो देखो, हमने ऑडियंस लोगों के लिए प्यारा सा कॉन्सेप्ट बनाया है, तो कैसे लेते हैं। हाँ, मुझे लगता है जो अभी 2 बड़ी फिल्में आई, चाहे दंगल हो या सुल्तान हो जी, वो भी खेल से ही रिलेटेड थी। और आपने भी इसको कह सकते हैं खेल से ही रिलेटेड है, क्योंकि फौज में हरियाणा का तो एक जैसे उत्तराखंड में कि हर परिवार से आदमी फौज में, ऐसे हरियाणा में भी हर परिवार से आदमी फौज में। तो एक बात और है कि लोग अब OTT प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, और चूंकि कोरोना काल में आपने देखा कि सिनेमा हॉल बंद हो गए, तो OTT प्लेटफॉर्म एक नया एक एवेन्यू भी दिया, एक नया ऑप्शन, एक विकल्प लोगों के सामने खड़ा किया है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? जो नए जो कह सकते हैं कि जो उभरते हुए फिल्मकार हैं, उनके लिए कैसा मौका इस वक्त आया है? देखो, OTT जैसे ही शुरू हुआ तो मैं तो व्यक्तिगत बताऊं तो मेरे को तो बहुत खुशी थी, क्योंकि एक अब आपको सिनेमा के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, इतना बड़ा बजट। क्योंकि अगर थिएटर रिलीज होता तो क्या पता मैं अभी फिल्म नहीं बना पाता। OTT हैं, और अभी तो इधर अपने नॉर्थ में हरियाणा में भी 2-3 OTT प्लेटफॉर्म आ गए, तो एक हिम्मत बनी कि हाँ, अब हमारी फिल्म अगर हम अच्छा बनाएंगे तो हमारा प्रोजेक्ट आ सकता है। कमाई उमाई सब बात की बातें हैं, जो हम सोच के जितनी मेहनत के साथ चीज़ें की तो वो आ सकते हैं। OTT ने कॉन्फिडेंस दिया, लेकिन साथ साथ में OTT में ना व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए कुछ OTTs पे या कुछ फिल्में ऐसी आई हैं कि उन्होंने गंद परोसा है, उन्होंने हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया उन्होंने। अब कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसमें आप परिवार के साथ नहीं देख सकते। तो एक फिल्म मेकर होने के नाते या एक राइटर होने के नाते मेरी क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे तो बहन है, माँ है, मेरी पत्नी है, मेरी अब गुड़िया भी है 5 साल की, तो मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है, मैं क्या कहानी लिखूं, कैसी कहानी लिखूं। तो ऐसी कहानी लिखूं जिसको एक परिवार बैठ के देख सके। हमें ज़रूरी नहीं है कि लोगों को जोड़ने के लिए कपड़े उतरवाएं। हम रोमांस, श्रृंगार रस हमारे आदि अनादि काल से चला आ रहा है। उन सब लोगों ने अपने तरीके से लिखा है, आप अपनी बात भी कह दो और आपको आडंबर ना करने पड़े। तो उस तरीके से हमने चीज़ें लिखने की कोशिश की है, बनाने की कोशिश की, और भगवान हमारा साथ दे, ये चीज़ें आगे भी हम ऐसे करते हैं, हम करप्टेड ना हो। क्या भगवान हमें थोड़ा सा संयमित रखे, आगे भी हमसे जो भी रचनाएं हों वो ऐसी ही चीज़ें बने कि पारिवारिक हों। अभी आपने जो कोर्स किया था वो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट जो रोहतक वाला है, सुपर है ना, SUPV। आपको क्या लगता है कि जो जिन बच्चों को फिल्मों में जाना चाहिए, चाहे एक्टिंग में जाए या डायरेक्शन में, जो भी फिल्म मेकिंग का, उनको किसी कोर्स के जरिए जाना चाहिए, या अपने भाग्य अगर किसी का टैलेंट है या कोई ऐसा जाना चाहता है तो उसके लिए एवेन्यू ज़्यादा है, या जो कोर्स करके जाते हैं उनके लिए ज़्यादा है? देखो, मैं व्यक्तिगत बता सकता हूँ, हो सकता है लोग इससे ना जुड़ पाए, लेकिन मुझे जो लगता है ना, आपको एक्टिंग या कला आपको कोई सिखा नहीं सकता, वो आपके अंदर होती है। आप निखार सकते हो, आप टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बन सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूट में। आपको जैसे कि मैंने एक डायलॉग बोला, अब डायलॉग बोलने के बाद कोई भी रीज़न है, लाइट की वजह से वो रीटेक हो गया, दोबारा करेंगे, या फिर आधा ले लिया, आधा दोबारा करेंगे। तो अगर मैंने कहीं से सीखा हुआ है तो टेक्निक्स है, तो कंटिन्यूटी होती है। मेरा हाथ यहाँ था, अभी मैं ये
यहीं करूँगा, और मैं वहाँ देख रहा था तो वहाँ देखूँगा उस पॉइंट पे। वो सारी चीज़ें अगर आपने पढ़ा हुआ तो आप कर पाओगे बहुत स्मूथली। और जब नौसिखिए होते हैं या जो फिर ऐसे वो चले जाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वो चीज़ों को कंटिन्यू करना। तो मुझे लगता है पढ़ाई अगर हो जाती है तो इससे बेस्ट है ही नहीं। और ज़रूरी नहीं है इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाई हो, और गुरु तो कोई भी हो सकता है। अब वो इतने अच्छे ग्रुप हैं, थिएटर ग्रुप मुंबई में या दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा, पूरे इंडिया में चर्चे हैं दिल्ली के। तो अगर आपको अच्छा गुरु मिलता है तो बाहर भी सीखो। और एक अगर आप सीख कर जाते हो ना तो आपकी बॉडी में ना एक कॉन्फिडेंस दिखता है। और अगर आप नहीं सीख कर जाते ना तो फिर वो कहीं ना आप अंदर से ऐसे धक धक बनी रहती कि नहीं होगा या होगा नहीं होगा। और मुझे लगता है कॉन्फिडेंस अगर आपके फेस पे है तो फिर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, जो नए बच्चे आना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे कि मुंबई जाना चाहिए, या जैसे OTT प्लेटफॉर्म आया और ओरिजिनल फिल्मों का एक नया युग शुरू हो गया है, जैसे OTT फिल्म ने प्लेटफॉर्म ने तो बहुत ज़्यादा मौके दे दिए हैं, चाहे अब गैंग्स ऑफ वासेपुर देखें, मिर्जापुर देखें, या और भी देखें हमने कि रीजनल, और उसमें बहुत सारे कलाकार आ गए हैं, फिल्म मेकर भी तैयार हो गए और एक्टर भी तैयार हो गए। तो ये आप क्या मैसेज देंगे नई पीढ़ी को, हमारे जो जिनका रुझान है कि वो फिल्मों में जाना चाहिए? देखो, सबसे पहला तो यही है कि आप सीख कर आएंगे तो अच्छा रहेगा, और अगर आप सीख कर नहीं आएंगे तो फिर वहाँ जाके आपको सीखना तो पड़ेगा। अब वो वहाँ जाके किसी टीचर से ना भी सीखे ना तो वो नोक करके या ऑडिशन दे कर सीख रहे होते हैं। तो उनको वहाँ सीख कर फिर वो 2 साल के बाद काम मिलेगा, 3 साल के बाद। सीखना तो पड़ता है आपको। तो इससे अच्छा कि यहीं सीख कर जाओ। और दूसरा, एक्टिंग के लिए अगर बात करें तो थोड़ा सा मुंबई से शुरुआत करके दोबारा रीजनल में आएंगे तो थोड़ी सी आपकी इज्जत रिस्पेक्ट बनती है। लोग आपको शुरुआत ही आप रीजनल से करेंगे तो फिर लोग आपको हल्के में लेते हैं। लोग ये सोचते हैं कि इसको कुछ होता नहीं है, बाहर कुछ होगा नहीं, तो क्या बताइए यहाँ से शुरू कर रहा है। डायरेक्टर का क्या होता है, डायरेक्टर के लिए ज़रूरी नहीं है मुंबई जाना, वो तो कहीं से भी अपना सिनेमा बना सकता है। वो तो जब भी अपने उनकी पहली फिल्म आएंगी तो वो बता सकते हैं कि मैं ये हूँ, ये मेरी रचना है। तो उनको बोलने की ज़रूरत नहीं होती, उनकी वो जो काम बोलता है डायरेक्टर का। तो हाँ, लेकिन एक्टर के लिए तो क्योंकि मुंबई हब है कहीं ना कहीं, तो वहाँ से शुरुआत हो तो बेहतर होता है। तो एक बार शुरुआत वहाँ से करो, चीज़ें होने लग जाती है, फिर आके अपने रीजनल में, अपने शहर में काम करो। मुंबई माया नगरी है, और जो लोग सोचते हैं कि मुंबई जाएं और अपना भविष्य बनाएं, उनको, उन सब बच्चों को और उन सब लोगों को जिनका फिल्मों में रुझान है, ज़रूर एक बार मुंबई जाना चाहिए। चाहे उसके बाद वो ओरिजिनल सिनेमा की तरफ मुड़ जाएं। और आजकल OTT प्लेटफॉर्म में निश्चित तौर पे नई संभावनाएं पैदा की हैं। कौशिक जी, आपकी 28 अक्टूबर से जो नई फिल्म है 1600 मीटर जी, ये जो आपका मुहूर्त हो रहा है, इसकी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और इसकी सफलता की दुआ करता हूं, और आप सफल हो, ये मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।